नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन अत्यंत पावन है, हरियाली तीज का दिव्य पर्व। ये पर्व श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये केवल व्रत नहीं, बल्कि माता पार्वती की उस तपस्या की स्मृति है, जिसके कारण उन्हें भगवान शिव का अखंड और अचल वर प्राप्त हुआ। आज हम सुनेंगे हरियाली तीज की व्रत कथा, वो कथा जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्वजन्म की स्मृति दिलाने हेतु कही थी। ये कथा केवल एक प्रसंग नहीं, बल्कि तप, त्याग और स्त्री शक्ति की महिमा का अमर आख्यान है। एक बार कैलाश पर स्थित अपने दिव्य धाम में भगवान शिव पार्वती जी के साथ विराजमान थे। पार्वती जी ने विनयपूर्वक पूछा, प्रभु, आपके साथ मेरा ये दिव्य मिलन कैसे संभव हुआ? क्या कारण रहा कि मैं इस जीवन में आपको वर के रूप में प्राप्त कर सकी? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्वती, सुनो, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे पूर्व जन्म की है, जब तुमने मुझे पाने के लिए तप का ऐसा दीप जलाया था, जिसकी ज्योति आज भी स्त्रियों के हृदय में उजास देती है। बहुत समय पहले की बात है। तुमने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। बचपन से ही तुम्हारा हृदय भक्ति और तपस्या की ओर झुका हुआ था। ज्यों-ज्यों तुम बड़ी हुई, त्यों-त्यों तुम्हारा आकर्षण मेरी ओर, यानी शिव की ओर बढ़ता गया। एक दिन तुमने निश्चय किया, मैं इसी जन्म में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करूंगी। इस संकल्प के साथ तुमने गहन तप का आरंभ किया। हिमालय की कठोर भूमि पर बैठकर, बिना अन्न जल के, केवल वायु पीकर, सूखे पत्ते चबाकर तुमने दिन, माह और वर्ष व्यतीत कर दिए। कभी प्रचंड धूप, कभी बारिश, कभी बर्फ, परंतु तुम्हारी साधना में कोई विघ्न नहीं आया। तुम निर्लिप्त बनी रहीं। तुम्हारी इस तपस्या को देख तुम्हारे पिता पर्वतराज अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि एक कोमल कन्या इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही है। इसी बीच एक दिन देवलोक से देवर्षि नारद जी तुम्हारे भवन पधारे। पर्वतराज ने उनका यथोचित स्वागत किया और पूछा, हे मुनिवर, आपके आगमन का हेतु क्या है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के आदेश से आया हूँ। आपकी कन्या की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उससे विवाह करना चाहते हैं। मैं इस प्रस्ताव के लिए आपकी स्वीकृति जानना चाहता हूँ। ये सुनकर पर्वतराज अतिशय आनंदित हुए। उन्होंने कहा, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या को वरण करना चाहते हैं, तो इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है। मैं इस विवाह हेतु सहर्ष सहमत हूँ। इधर जब ये समाचार तुम तक पहुँचा तो तुम्हारा मन व्यथित हो उठा। तुम तो मुझे, भगवान शिव को, अपने हृदय का स्वामी मान चुकी थीं। तुमने ये दुख अपनी सहेली से साझा किया। सहेली ने सुझाव दिया, यदि तुम इस विवाह से असंतुष्ट हो, तो आओ, मैं तुम्हें एक ऐसे वन में ले चलती हूँ, जहाँ तुम शिवजी को पुनः तपस्या द्वारा प्राप्त कर सको। तुमने निर्णय लिया और वन की ओर प्रस्थान किया। पर्वतराज जब ये जान पाए कि उनकी पुत्री घर पर नहीं है, तो वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने तुम्हारी खोज में आकाश पाताल एक कर दिए, परंतु तुम कहीं नहीं मिली। वन में, एक एकांत गुफा में, तुमने पुनः मेरी आराधना आरंभ की। उस दिन भाद्रपद शुक्ल तृतीया की पावन तिथि थी। तुमने वहीं रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया और पूर्ण निष्ठा के साथ मेरा पूजन किया। तुम्हारे इस प्रेम, समर्पण और तप से मैं अति प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुआ और कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम और तप अतुलनीय है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। जब पर्वतराज को ये बात ज्ञात हुई, तो उन्होंने तुम्हें वापस अपने महल में बुलाया। तुमने स्पष्ट कहा, पिताजी, मैंने शिवजी को पति रूप में पाया है। अब मैं उसी से विवाह करूंगी और किसी अन्य से नहीं। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा को आदरपूर्वक स्वीकार किया और कुछ समय पश्चात समस्त देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मांड के साक्षी में हमारा विवाह भव्य विधि विधान से संपन्न हुआ। इसके पश्चात मैंने कहा, हे पार्वती, जिस भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने व्रत रखकर मेरी आराधना की थी, उसी तिथि को मैं व्रत का परम फल प्रदान करता हूँ। जो स्त्री इस दिन हरियाली तीज का व्रत करती है, वह तुम्हारी भांति अखंड सौभाग्यवती होती है। उसका दाम्पत्य जीवन सुखी,
समृद्ध और मंगलमय होता है। जो स्त्रियां इस व्रत को सच्चे मन, निष्ठा और श्रद्धा से करें, उन्हें न केवल उत्तम पति की प्राप्ति होती है, बल्कि उनके सौभाग्य में कभी क्षय नहीं होता। इस प्रकार हरियाली तीज का व्रत केवल उपवास नहीं है, यह माता पार्वती की प्रेममयी तपस्या का प्रतीक है। यह एक स्त्री की अडिग श्रद्धा और लक्ष्य प्राप्ति की कथा है। ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम, समर्पण और तप ईश्वर को भी मनुष्य से बांध सकते हैं। आज जब आप यह व्रत करें, तो केवल शरीर से नहीं, मन, वचन और कर्म से माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करें। हरियाली तीज की व्रत कथा सुनने और सुनाने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धा, भक्ति और सौभाग्य की वर्षा होती है। हरियाली तीज की समस्त भक्तों को कोटिशा शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन माता पार्वती के आशीर्वाद से मंगलमय, सौभाग्यशाली और प्रेमपूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।